अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करें और पेपर्स का सोल्यूशन हम मेन कैंपस के पेपर भी अपलोड करें और एप्लीकेटेड कॉलेज के जो पेपर हो रहे हैं लास्ट जो ईयर्स में हुए हैं उनके सोल्यूशन भी हम आपके लिए अपलोड करें। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है बीए सावन सेमेस्टर का पेपर है हमारे पास एडवांस सेट थ्योरी का, जिसके पेपर का सोल्यूशन हम अपलोड कर रहे हैं जो कि 2021 से 2022 तक फेल हुआ था, यानी कि तब हुआ था ये पेपर। सब्जेक्टिव पार्ट हम अपलोड करने लगे हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना है ताकि आपको सारे के सारे पेपर का सोल्यूशन मिल सके। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप अपना फीडबैक भी मस्ट दिया करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि जिसको हम पेपर वाइज क्वेश्चन को मार्क करूंगी मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव डाटा सेट इज नेवर इक्विवेलेंट टू इट्स पावर सेट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए बी अ अनकाउंटेबल सेट एंड बी बी अ काउंटेबल सबसेट ऑफ ए, देन शो दैट ए इज इक्विवेलेंट टू ए इज इक्विवेलेंट टू ए बी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट 1 2 इज अनकाउंटेबल। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट अलिफ नल एंड सी बी द cardinal number of the set of natural numbers and set of real numbers respectively, then शो डैट टू इज नॉट इक्वल किसके, सी के। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर के। तो हम इन सारे के सारे क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। मैं आपको सलूशन ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि हमने जस्ट आपको इस वीडियो में पेपर का सलूशन प्रोवाइड करना, हमने आपको लेक्चर नहीं देना, ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपको पेपर का सलूशन प्रॉपरली मिल सके। तो हम बारी बारी सारे के सारे क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, प्रूव डाटा सेट इज नेवर इक्वल टू इट्स पावर सेट। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था पेपर में वो क्या था, फॉर एनी सेट ए वी हैव मॉड ऑफ ए लेस देन मॉड ऑफ बी ऑफ ए। ठीक है। फॉर एनी सेट फॉर एनी कार्डिनल नंबर अल्फा वी हैव अल्फा लेस देन 2 अल्फा। प्रूव डैट अ सेट इज नेवर इक्विवेलेंट टू इट्स पावर सेट। अब ये जो 3 स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट किसकी है, कैंटर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट आ सकती है आपके पेपर में, तो आपने इन तीनों स्टेटमेंट्स को याद करना है। ये तीनों स्टेटमेंट किसकी है, कैंटर्स सेट की स्टेटमेंट है। तो आपके पेपर में जो स्टेटमेंट आई हुई थी ये वाली थी, लास्ट वाली स्टेटमेंट थी। तो ये कैंटर्स सेट है बेसिकली, सॉरी कैंटर्स थ्योरम है, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास आई हुई थी पेपर में। तो हम इसका प्रूव करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। नाउ वी शो डैट मॉड ऑफ अल्फा डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ ए पी ऑफ ए। ठीक है, यानी कि पावर सेट ऑफ ए। तो सपोज करते हैं कंट्रेरी, हम सपोज करते हैं कि मॉड ऑफ ए यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल किसकी है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए की। तो हम इस पर मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग क्या है, 1 1 है और ऑन 2 है। तो इसके लिए हम सपोज करेंगे कि एक हमारे पास सबसेट है बी, किसका सबसेट है, ए का सबसेट है बी। ठीक है। तो उस पर हम जो है कंट्राडिक्शन लगा के हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर का। तो इसका हम डायरेक्ट मैं आपको प्रूफ बताने लगी हूँ। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट सोल्यूशन हम करने लगे हैं। तो यहाँ से आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सपोज बी को लेकर किया है, बी सेट आपने लिया, B1 B2 B3 एलिमेंट्स हैं। The set A difference B is infinite and contains a denominable subset D equal किसका, D1 D2 D3 up to so on। ये अपने एलिमेंट्स लिए हैं और लेट करते हैं आपके पास A स्टेरिंग ये वाला सेट है। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। हमने फंक्शन डिफाइन किया है एक्स, इफ़ अगर एक्स बिलोंग करता है ए स्टेरिक से। हमने फंक्शन डिफाइन किया है D2n अगर x इक्वल किसके है, bn के, और अगर f x इक्वल है dn के, तो देन फंक्शन क्या होगा, d ऑफ 2n माइनस 1 होगा और n बिलोंग करता है यहाँ से n से। ठीक है। तो फंक्शन आपके पास 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। तो हम यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने चेक करना था कि 1 2 आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है।
तो आपको एक इन जनरल यहाँ पे एक पॉइंट बताती हूँ। अगर आपके पास सेट 1 2 जो है अनकाउंटेबल है तो 0 1 क्या होगा, इज़ नॉट डिनोमिनेबल, और 0 1 इक्विलेंट किसके है 1 1 2 सेट के इज़ अनकाउंटेबल। आप इस बात को समझें, पहले अंडरस्टैंड करें। अगर आपके पास सेट 0 1 जो है, सेट 0 1 अगर डिनोमिनेबल नहीं है, ठीक है, अगर ये डिनोमिनेबल नहीं है तो ये किसके इक्विलेंट होगा, 1 2 के इक्विलेंट होगा, और 1 2 क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो अगर हम इस सेट 0 1 को नॉट डिनोमिनेबल प्रूफ कर लें तो ये अब हमारे पास जो सेट 0 1 है ये किसके इक्विलेंट हो जाएगा, 1 2 सेट के इक्विलेंट हो जाएगा। तो 1 2 सेट जो है ऑटोमेटिकली अनकाउंटेबल प्रूफ हो जाएगा। ठीक हो गया। सेम लॉजिक कहाँ पे लगती है, सेट 0 5 पे भी लगती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली प्रूफ भी करने लगे हैं कि सेट 0 1 क्या है, नॉट डिनोमिनेबल। ये बात हम प्रूफ करने लगे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने प्रूफ करना है कि प्रूफ डैट द इंटरवल 0 1 इज़ नॉट डिनोमिनेबल या इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है, ये बात आपने प्रूफ करनी है। तो आप ये वाला प्रूफ ज़्यादा बेस्ट है, तो आप इसको कीजिएगा। ठीक है, जो मैं पहले करवा रही थी वो आप उसको 2 4 लाइनें जो मैंने बताई हैं उसको बेशक नोट ना कीजिएगा, वो भी अच्छा था, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आप ये वाला प्रूफ इसको नोट करें। सपोज ऑन कंट्री डैट 0 1 इज़ डिनोमिनेबल देन वी कैन राइट, अगर 0 1 इंटरवल जो है वो काउंटेबल है, सॉरी डिनोमिनेबल है, तो देन हम 0 1 इंटरवल को लिख सकते हैं x1 x2 x3 इस अप टू 1 इस फॉर्म में एलिमेंट्स हम इसके लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ही सोल्यूशन है जो मैं भी आपको करवा रही थी। और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट करें। वी डिवाइड द इंटरवल 0 1 इंटरवल को हम 3 इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिनकी लेंथ क्या होगी, 1/3 होगी। और लेट कहते हैं x1 जो है बिलोंग करता है इंटरवल 0 1 से, और x1 कैन बिलोंग्स टू एट द मोस्ट टू ऑफ द 3 इंटरवल्स। और इसी तरह से हम फिर अगेन जो है लेट करते हैं कि a1 और a2 बी द वन ऑफ 3 इंटरवल सच डैट x1 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल a1 b1 इक्वल किसके i1 के। तो यहाँ तक आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि इस पेपर का लास्ट, इस वीडियो लेक्चर का और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है जिसका हम सोल्यूशन देखेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना है ताकि आपको सारे के सारे पेपर का सोल्यूशन मिल सके। और बहुत से नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनके लेक्चर्स भी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो वो लेक्चर्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन के अकॉर्डिंग सारे के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो लिंक को शेयर किया करें ताकि आपके सारे के सारे क्लासमेट को इन लेक्चर्स का, इन पेपर्स का सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने प्रूव करना है कि सी इक्वल किसका है, 2 रेज़ पावर लिफ्ट नल की। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। लेट आर बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट होता है, और यहाँ तक आप सबसे पहले इसको नोट कर लें। शो डैट एफ इज़ 1 1। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लें। और नेक्स्ट आप यहाँ से नोट करें, लेट ए बी बिलोंग करता है आर से, और ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी एज रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं और दोनों एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी। बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर सच डैट ए लेस देन इक्वल टू आर एंड आर लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि दो रियल नंबर्स के हर दो रियल नंबर्स के दरम्यान कोई ना कोई रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, तो वो हमने रैशनल नंबर आर ले लिया। तो यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ हमने आपको कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड कर लिया है, जो कि एप्लीकेटेड कॉलेज का पेपर है जिसका हमने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।